तो आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? रेडी है ना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, अब एक त्रिभुज होगा जो पी पी क्यू आर होगा कि भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर, ठीक है, हम बना के त्रिभुज बना के करते हैं ना, पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF, ये जो EF है ये QR के, ये किसका चिन्ह है? समांतर है। हर स्थिति देखिए यहाँ पे 3 स्थिति दिया है ना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो तीनों स्थिति में हमको क्या बताना है कि EF QR के समांतर है या नहीं है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, त्रिभुज क्या बोल रहा है? बनाइए त्रिभुज, ये बना दिया P और ये बना दिया Q और ये बना दिया R, ठीक है। PQR, ठीक है, PQR बना दिया। PQ और PR, देखिए PQ और PR पर क्या बोल रहा है कि PQ और PR पर, मतलब इस पर कहीं पे होगा और इस पर कहीं पे होगा, ऐसे, ठीक है। तो PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, मतलब PQ पे एक बिंदु E है और PR पे F, ये बिंदु ऐसे लाइन खींची हुई है। ये बिंदु हो गया E और ये F हो गया। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है, ये जो EF है QR के समांतर है। मतलब हमको बताना है कि QR के समांतर। देखिए बोल रहा है कि इस हर 3 स्थिति दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमको तीनों में बताना है कि क्या जो EF है QR के समांतर है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो समांतर थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है A B C D, तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर BC के समांतर DE है, क्या है? BC के समांतर DE है, तो क्या होगा? AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। यही ना हमने पढ़ा है, ठीक है, यही ना पढ़ा है। अगर ये समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार थेल्स प्रमेय को आप देख लीजिए। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ABC में अगर DE BC के समांतर है तो इसका बटे इसका जो अनुपात होगा इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब इसका विलोम समझिए। विलोम का मतलब अगर एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। अब मैं अभी तो क्या बोला था कि अगर इस त्रिभुज में जो DE है, ये जो DE है समांतर होगा किसके? BC के। अगर इस त्रिभुज में DE BC के समांतर होगा, ये समांतर का चिन्ह है, DE BC के समांतर होगा तो ये हो सकता है। मतलब अगर ये समांतर हैं तो ये हम लिख सकते हैं। इसी का उल्टा अगर मैं इसमें बोल दूं कि भाई PQREF, यहाँ पे E ले लेता हूँ, यहाँ पे F ले लेता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा पहले ही बोल दूं कि इस त्रिभुज में PE बटे इसका और इसका अनुपात EQ बराबर होगा PF बटे FR के।
हम इसको पहले ही बोल दिए कि इस त्रिभुज में PE बटे EF बराबर है PF बटे FR के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये मैं पहले ही दे दिया, अगर ये कंडीशन लागू हो रहा है कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है इन दोनों के अनुपात से, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में अगर ये है तो जो EF है ये समांतर है किसके, Q। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में पहले समांतर वाला दे देता है तो आप ये बटे वाला लिख दीजिए, और अगर ये बटे वाला दे देता है तो आप समांतर कह दीजिए। क्या दिक्कत है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF बराबर समांतर QR है। ये पूछ रहा है कि क्या ये समांतर हैं। जानू इधर देखिए, क्या ये समांतर है? सुनिए, अगर ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन को ले लीजिए और बताइए कि क्या समांतर है इसमें, EF इसके समांतर है, तो हम अगर ये बोल रहा है कि क्या ये इसके समांतर है तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात देख लेंगे। अगर बराबर होगा तो हम बता देंगे कि हाँ समांतर है। तो देखिए पहला केस ले रहा हूं ना मैं, कौन सा पहला, ये ऐसे, ठीक है। मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो PE कितना दिया है, PE 3.9, यहां पे मैं लिख देता हूं 3.9 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर, PE दिख रहा है ना, PE ये कितना दिख रहा है 3.9 सेंटीमीटर। और EQ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद PF कितना दिया है, PF 3 सेंटीमीटर। और FR कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। दिया है कि नहीं दिया है? ठीक। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं बताइए। देखिए PE बटे EQ बराबर, देखिए PE कितना दिया है 3 बटे ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल कर लीजिए पहले। अब देखिए 3.9 है और यहाँ 3 है ना, तो दोनों में अगर मान लीजिए कि अगर दोनों में मान लीजिए कि दोनों में हम क्या कर दें, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इन दोनों में 10 का गुणा कर दीजिए, इधर 10 से और इधर 10 से, तो 3.9 बनेगा 39 और ये बनेगा 30, ये बनेगा 30। अब 39 में 30 का भाग करिए तो कैसे होगा, ये जो 30 बना है तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए, 3 गुणे 10, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 3 एक कम 3 तिरकाई, तो क्या हो जाएगा 13 बटे 10। अब 13 में 10 का जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.3, इसको मिटा दीजिए, सेंटीमीटर, इतना आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। इतना आया कि नहीं आया? ठीक है। अब हम देखेंगे PF बटे FR। फोन आ रहा है, चालू है ना? देखिए अब हम क्या निकालेंगे, PF बटे FR। अब जब क्वेश्चन पूरा करेंगे ना तो मैं समझाऊंगा कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इतना बटे इतना निकाल लिया 1.3 सेंटीमीटर। और अब निकालूंगा PF बटे
एफ आर, तो ये 3.6 है, 3.6 लिख लो भाई, और ये कितना है 2.4। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, 10 से गुणा करिए, तो 3.6 गुणे 10 और 2.4 गुणे 10 तो बराबर, इनका गुणा आप जानते हैं। देखिए होता ये है कि जैसे 10 से गुणा करेंगे ना, तो सिंपल ये समझिए कि जो पॉइंट है आगे, एक पॉइंट आगे खसक जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 4 से कटेगा, 4 नैया 4 पंच 4 छंग 24। अब ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 तिरकाई, अब 3/2 कितना होता है, 3/2 कितना होता है बताइए भाई, 3 का भाग ना दे दीजिए, 3 एकम 1 दशमलव 10, 2 पंचे 10 कैंसिल, 2 है, 2 एकम 2 सही है ना, अच्छा सॉरी ये 2 होना चाहिए, ठीक है ना, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1 दशमलव 0 आ गया, 2 पंचे 10 कट गया, सही है ना। ठीक, तो ये कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि एक त्रिभुज है और PE 3.9 ये सब कुछ दे रखा है, तो हमने इतना बटे इतना, इतना बटे इतना निकाला, तो आप बताइए कि PE बटे EQ मतलब PE बटे EQ इतना आया, PF बटे FR इतना आया, तो आप बताइए कि क्या PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR का, क्या ये दोनों बराबर आया है, PE बटे EQ 1.3 आया है, PF बटे FR 1.5 आया है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है। तो भैया इस स्थिति में जब इतना बटे इतना बराबर नहीं है इतना बटे इतना के, तो क्या EF इसके समांतर है, जब ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये समांतर होगा तो इनका बटे बराबर होगा, इनका अनुपात बराबर होगा, यही ने कहता है कि जब ये समांतर होगा तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, अगर इनका अनुपात बराबर होगा तो ये समांतर होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे दो ही चीज समझना है, अगर किसी त्रिभुज में अगर इनका और इनका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो भुजा है इसके समांतर होगी, ठीक है, ये कंडीशन इतना ठीक है ना। अगर इसका उल्टा कर रहा हूं कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर है तो भुजा समांतर, और अगर भुजा समांतर तो अनुपात बराबर है कि नहीं। तो हमने जब अनुपात निकाला तो यहां क्या बराबर आया, तो क्या ये समांतर होगा, अगर एक समांतर है तो अनुपात बराबर है, और अगर एक अनुपात बराबर है तो दूसरी समांतर है, तो अनुपात बराबर समांतर, समांतर अनुपात दोनों बराबर ही होंगे। तो जब यहां पे मैं अनुपात निकाला इस स्थिति के लिए, ठीक है, तो अनुपात बराबर नहीं आया, तो क्या ये मैं बोल दूं कि ये जो EF है इसके समांतर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये यही ना बोल रहा है कि क्या EF QR के समांतर है, EF QR के समांतर है पहले क्वेश्चन के लिए, तो यहां पे आप लिखेंगे अतः EF समांतर नहीं है QR के, ये करना था आपको, ये चेक करना था, सही है कि नहीं। अब चलिए दूसरी स्थिति को हम देखते हैं, ठीक, मिटा दूं, नहीं अभी लिखना नहीं है यहाँ, तब तो टाइम हो जाएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आप बाद में वीडियो से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसको
ये कितना था यहाँ पे 3.9 ना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिटा रहा हूँ मैं ना, इतना काफ़ी होगा, आप लोग देख लेंगे। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ बनेगा, और ये नहीं कि यहाँ से पढ़ लिए और उधर जाके आप मौज मस्ती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिटा रहा हूँ इसको भाई। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। कुछ समझ में आ गया है तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बराबर 4 सेंटीमीटर। हाँ, P बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। हाँ, P है ना हाँ। 4 सेंटीमीटर। और QE कितना दिया है? 4.QE बोले या तो EQ बोले, वही तो है ना बतिया। 4.5 सेंटीमीटर। और PF ये है कितना? 8 सेंटीमीटर। और RF RF ये है ना 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अनुपात इतना दे के रखा है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आप चेक नहीं कर पाएंगे। और अगर बराबर आया तो आप क्या लिखेंगे कि EF इसके समांतर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सब कुछ दे रखा है, ये बोल रहा है कि इन स्थितियों में बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। बोल रहा है कि क्या EF QR के समांतर है, तो हम अनुपात चेक कर लेंगे। अगर अनुपात बराबर आया तो हम बोल देंगे कि EF QR के समांतर है। चेक करते हैं। PE बटे, बोलिए, बोलते भी रहिए, EQ ठीक है ना। तो ये कितना है? 4 बटे 4.5। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? दशमलव को हटाने के लिए भाई 10 से गुणा कर दीजिए, ये 45 बन जाएगा। लेकिन केवल यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? गुणे 10 बटे यहाँ भी गुणे 10, तो ये कितना हो गया? 40। ये कितना? 45। ठीक है ना। 5 अट्ठे 5 नवा, लीजिए आ गया इतना। कितना आया? 8 बटे 9। 8 बटे 9 आया ना। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी 8 बटे 9 ही रहने दीजिए। फिर हम क्या निकालेंगे? PE बटे EQ, तो निकाल लिया क्या? अरे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। हाँ, अगर उधर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना तो आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिए तो मैं। अब हम क्या निकालेंगे? PE बटे EQ तो निकाल लिया। अब निकालिए PF बटे FR, तो PF बटे FR। इन तीनों में यही करना है, यही चेक करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप चेक करके बताइए EF समांतर है क्या QR के। तो अगर समांतर होगा तो इनका अनुपातवा भी तो बराबर आएगा। तो अनुपात निकाल रहे हैं हम। PE बटे EQ निकाल लिया और PF बटे FR निकाल रहे हैं, तो कितना है? 8। और ये कितना है? भैया ये तो पहले ही आ गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं मिली, नहीं है इसमें। तो देखिए PE बटे EQ 8 बटे 9 और PF बटे FR 8 बटे 9। तो क्या इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है? तो अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि EF, यही पूछा है ना, EF इसके समांतर है क्या? तो समांतर है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ PE बटे EQ बच्चे लोग PF बटे FR के बराबर है। अतः EF, यहाँ से आप देखिए ना, इतना बटे इतना बराबर हो रहा है इतना बटे इतना के, तो हम कहेंगे कि EF क्या है? EF समांतर है किसके? QR के। लीजिए आंसर हो गया। नहीं समझ में आया?
अच्छे से? अच्छे। ठीक है, तो इसको मिटाऊं अब? हाँ। ठीक। हो, देखिए एक बार इसको आप एक बार घर में जाके प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा माहौल। अच्छा नंबर लाना है तो भाई प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, है? नहीं करना पड़ेगा? इंग्लिश सब बाद में, इंग्लिश सब्जी इंग्लिश का क्या बताऊँ हो आपके उसमें आएगा? वीडियो में नहीं है। हाँ, इंग्लिश में आप मत पूछिए अभी। चलिए तीसरा नंबर आप लोग कर लेंगे क्या? एक बार देख लीजिए क्या दिया है। पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू, अच्छा पी क्यू, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है? ट्रिकी, मतलब ऐसा है, ज़्यादा नहीं है। पी क्यू, तो पी कहाँ? यहाँ है। क्यू कहाँ? यहाँ है। तो पी क्यू टोटल कितना दे दिया है? 1.5। ये टोटल कितना दिया है? 1.28। ये 1.28 पढ़ा ना, एक 1.28, ठीक है। और पी आर कितना दिया है? पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया है? 2.56 बोला भाई। पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है, याद रखिए। और पी कितना दिया है? 0.18। पीई कितना दिया है? 0.18, यही है ना? सेंटीमीटर आप लगा लीजिएगा। और पी एफ कहाँ है? पी एफ 0.36। हमको अनुपात जब हम लोग निकालते हैं तो इतना बटे इतना न चाहिए होता है, तो इतना लंबाई कहाँ दिया है? नहीं दिया है ना। लेकिन ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बचा खुचा कितना? 7। टोटल अगर 10 है और यहाँ तक 3 है तो ये बचा कितना? 7। मतलब टोटल में इतना घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो हमको अगर निकालना है क्या? ई क्यू, पहले तो ई क्यू निकाल लीजिए इतना। तो क्या करेंगे? पी क्यू में माइनस करेंगे पी ई, तो आ जाएगा कितना? 1.28 है ना। 1.28 घटाने के लिए रेडी रहिएगा। 0.18 कितना आएगा भाई? बताइए बताइए कितना आएगा? घटा के बताओ। देखिए ये ऐसे घटाते हैं। 1.28 हो गया और इसको लिखिए 0.18, तो 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1, और ये दशमलव है तो दशमलव 1, तो 1.1, 10 फिर 1.1 बोला ना भाई, ठीक है। तो ये कितना आया? ई क्यू कितना आया? 1, ठीक है। अब इसको निकालना है हमको, एफ आर निकालना है बालक, एफ आर निकालना है। तो इस टोटल में इतना मैं घटा दूंगा, ठीक है। मतलब पी आर में, प्यार मत समझ ले, पी आर में क्या घटाना है? पी एफ। तो टोटल कितना है? 2.56 माइनस ये कितना बा? 0.36। घटाइए, कैसे घटाएंगे? फिर यहाँ लिख लीजिए 2.56 माइनस करना है कितना? 0.36। 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, दशमलव है दशमलव 2, कितना आया? 2.2। तो ये कितना आ गया? 2.2। अब फिर वही पहले जैसे क्वेश्चन बन गया कि अगर ये इतना दिया हुआ है तो आप बताइए, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो तीसरे में चेक करके बताना है कि क्या ईएफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो समांतर तभी होगा, थेल्स प्रमेय से समांतर, ये ईएफ इस क्यू आर के समांतर तभी होगा जब इसका बटे इसका बराबर होगा इसका बटे, निकालिए, नहीं निकाल लेंगे? तो देखिए
चलिए मैं ही निकालता हूँ, आप लोग तो अब क्या निकालेंगे। लिखिए पी ई बटे ई क्यू कितना आ जाएगा 0.18 बटे 1.1 भाई दशमलव के बाद दूठ देखा 1 2 अंक बा ना, तो अब 100 से गुणा करे की लगी ऊपरे नीचे कितना 100 से, तो यहर मान लो 100 से गुणा कर दे, तो यहरो 100 से गुणा कर दे, तो ये कितना हो गया, ये 18 हो गया, नहीं हो गया। और ये कितना हो गया, ये 11 नहीं 11 तो हो 10 से गुणा करी तो एक जीरो और आ जाए 110। ठीक है, इसको काट दीजिए, तो आधो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, तो 9 बटे कितना आ गया 55, कितना आ गया 55। ठीक है ना, 9 बटे 55 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीई बटे ई क्यू तो आ गया, पी बटे ई क्यू तो आ गया, अब पी एफ बटे एफ आर निकालना है, तो क्या लिखे पी एफ बटे एफ आर निकाल लें, कितना है 0.36 बटे 2.2, सही है कि नहीं है। अब देखिए, अब इधर भी 100 से गुणा करिए, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, तो बोलो अब कितना ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा, बहुत सुंदर जवाब। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 अट्ठे, ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 एक कम 0, फिर ये 2 से कटेगा 2 नमा, और ये 2 पंचे, फिर 2 पंचे, कितना आया। अब देखिए इन दोनों का अनुपात, मतलब पी ई बटे ई क्यू बराबर आया है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। अगर बराबर आया है तो हम क्या कहेंगे, देखिए इसका बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना के, तो क्या मैं बोल दूं कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, तो यहाँ ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, और बार बार वही तो पूछ रहा था कि बताइए ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या, ई एफ क्यू आर के समांतर है क्या, तीनों में, तो तीनों का हमने क्या निकाला, अनुपात निकाल लिया। अनुपात जिसमें बराबर आ रहा है तो समांतर है, अनुपात जिसमें बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर नहीं है। दैट इज सिंपल, कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो 2 था, 3 पे चलें। ठीक।